जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, हमारे लोकप्रिय सांसद और सांस्कृतिक मंत्री और कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, और पूरे संभाग के मेरे सभी विधायक साथी, आदरणीय बंधुओं, आज वो नेता हमारे बीच आ रहा है जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति भी लाइन में खड़ा होता है और ये कहता है कि मोदी जी, आपकी लोकप्रियता अमेरिका में भी इतनी ज्यादा है कि हमारे स्टेडियम में जगह कम पड़ गई है और अभी भी लोगों के रोज आवेदन आ रहे हैं, लोग उसमें आना चाह रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे तो उनसे पहले आपका ऑटोग्राफ अभी ले लेना चाहिए। ये वो दुनिया की महाशक्ति बोल रही है, जिस महाशक्ति के सांसद और सीनेटर कभी नरेंद्र भाई मोदी को अमेरिका आने की वीजा देने में कतराया करते थे, कोताही बरतते थे। आज ये ताकत मिली है तो ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी ने 2014 में एक यशस्वी नेतृत्वकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के निशान पे पहली बार 30 वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार हिंदुस्तान में बिठाई और देश की हुकूमत संभालते हुए पहली बार सदन की चौखट पे जाते हुए महामानव मोदी जी ने सदन की चौखट को चूमा, सजदा किया, सर झुकाया और कहा पहले उद्बोधन में अपने सभी सांसदों के बीच में कि ये जो सरकार बनी है 130 करोड़ आबादी के आदेश से 36 परिवार के लोगों ने जो सरकार बनाई है, इस सरकार की केंद्र में गरीब कल्याण रहेगा। इस सरकार के केंद्र में हर योजना में गरीब का उत्थान मुख्य लक्ष्य होगा और उसी का नतीजा है कि आदरणीय बंधुओं, लगातार 9 साल बेमिसाल इस अभियान को हमने इस वर्ष मनाया। पिछले महीने ये अभियान चला पूरे देश भर में। 9 साल बेमिसाल। किसने कल्पना की थी कि 370 हट जाएगी, बिना एक गोली चले? जो कहा करते थे कि खून की नदियां बह जाएगी, संसद में बिल आया। हमारे यशस्वी सांसद, हमारे सीपी जोशी साहब, गजेंद्र सिंह जी और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय निहाल चंद जी और राहुल जी, हमारे संभाग के सांसदों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और बिना गोली चले, बिना कोई बम फूटे 370 और 35 से हट गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक सही मायने में हुआ। तो 370 हटने के बाद कहा 2014 से पहले की कल्पना कीजिए। माननीय अरुण सिंह जी, हमारे संगठनकर्ता हमारे बीच बैठे हैं। 2014 से पहले का परिदृश्य देखिए। एक वो दौर था, एक आज का दौर है। 2014 से पहले की 10 वर्ष की यूपीए सरकारों में आए दिन घोटाला, आए दिन भ्रष्टाचार, आए दिन षड्यंत्र, रोज अखबारों की सुर्खियों में हजारों करोड़, लाखों करोड़ के घोटाले हुआ करते थे। और 14 के बाद यशस्वी नेतृत्वकर्ता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी 9 वर्ष से सरकार चल रही है। दुनिया का कोई माइका लाल, ना विपक्ष का कोई आदमी एक लेस मात्र भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार और हमारे नेताओं पे, मंत्रियों पे नहीं लगा पाया है। यह है परिवर्तन 14 के बाद से आज। इसलिए देश ही नहीं, दुनिया नरेंद्र भाई मोदी पे विश्वास करती है। ये जो हमने मिलाया मिलेट ईयर, कौन कल्पना करता था कि धोरों की धरती में हम किसान बैठे, अन्न उपजाने वाले, बाजरा होता है हमारा, मोठ होता है, मुख्य फसलें हैं। कौन कल्पना करता था कि बाजरा भी यूएन में जाके बोलेगा और बाजरे को दुनिया प्रतिनिधित्व देगी। मोटे अनाज को बीकानेर को प्रतिनिधित्व मिला है, इस राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिला है। और आज तो भूतो ना भविष्यति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने बीकानेर पधारे हैं। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो कई आए और कई गए, लेकिन अपने साथ सौगातों का हजारों करोड़ का पिटारा लेके कोई आ रहा है, उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 21,000 करोड़ की यह परियोजना, अमृतसर से जामनगर की परियोजना, 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाली, जामनगर, पचपदरा और बठिंडा को जोड़ने वाली, लाखों रोजगार पैदा करने वाली। साथियों, आज इस रोड पे पहली बार हम चले हैं। हम नौका की तरफ से आए हजारों लोग, तो पहली बार इस रोड पे चले हैं। और आज ये लगता है कि कभी इस दोनों धरती पर, जब स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह जी ने
गंगनेर लेके आए, गंगानगर हनुमानगढ़ का परिदृश्य बदल दिया। और उन्हीं की ये कल्पना थी, उन्हीं के इंजीनियर कंवर सेन की कल्पना थी, हमारे दूरदृष्टा महाराजा गंगा सिंह जी की कल्पना थी कि राजस्थान कैनाल भी बननी चाहिए और उत्तर पश्चिम राजस्थान के किसानों का कल्याण होना चाहिए। भविष्य में बदल दिया गया होगा, नाम उसका इंदिरा कैनाल कर दिया होगा, लेकिन कल्पना महाराजा गंगा सिंह जी की थी इस बीकानेर, इस जंगल प्रदेश, इस कोयला पाटन का काया पलट करने की। आज वो जिस तरह किसानों का भला कर रही है, उसी तरह एक 21,000 करोड़ की परियोजना, ये हाईवे ऐसा लगता है कि कोई नहर सी चल रही है, कोई नदी सी चल रही है। इसके किनारे भी हमारा यशस्वी नेतृत्वकर्ता मंच पे बैठे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ ये रोड बनी है, इस रोड के चारों तरफ भी लाखों उद्योग लगेंगे, लाखों को रोजगार मिलेगा। इस दोनों धरती का परिदृश्य बदलने का काम भी ये हाईवे करेगा। ये अनेकों योजनाएं हमारे बीच आज मोदी जी लोकार्पण करने जा रहे हैं। वो नेता जिसने आते ही कल्पना की कि देश में एक भी घर बिना विद्युत के, बिना अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। दीन ग्राम ग्राम ज्योति जैसी योजना, सौभाग्य का प्लान, 60,000 कनेक्शन हुए राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे बीकानेर में। और धोखा में सबसे ज्यादा कनेक्शन 20,000 कनेक्शन हुए। और आज उन्हें बचे हुए घरों में कनेक्शन देने का काम भी, पैसा देने का काम भी किसी ने किया। आपने और हमने तो राजस्थान की सरकार से मांगा, लेकिन एक पैसा उन्होंने नहीं दिया। दोबारा से आरडीएसएस के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए देने का, विद्युत स्ट्रक्चर को सुधारने का, और उसी में बचे हुए घरों में विद्युत देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में कितने अन्न मिले, कोई भी भूखा ना सो, ये कल्पना कोई कर सकता है, गरीब की कोई सोच सकता है? तो वही भैरव सिंह जी की पीढ़ी का कोई नेता सोच सकता है। जिन भैरव सिंह जी का हम 100वां वर्ष मना रहे हैं, राजस्थान के शिल्पकार जिनको कहा जाता है, जिन्होंने अंत्योदय की परिकल्पना सबसे की, उसी परंपरा के हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा तो 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत वर्षों तक अन्न मिला। कौन कल्पना कर सकता था कि एक कोरोना जैसा छोटा सा वायरस आया, उसने दुनिया को घुटनों पे ला दिया। बड़े बड़े विकसित देश जो हेल्थ में हमसे बहुत आगे थे, वो घुटनों पे रेंगने लगे। 7 महीनों में इस यशस्वी नेतृत्वकर्ता ने देसी वैक्सीन बनाया, 200 करोड़ डोजेज लगे, 45 देशों को निर्यात हुआ। आज वो महामना हमारे बीच आ रहा है। ये रोड को आप सिर्फ रोड मत मानिएगा, ये रोड गुरु की धरती से गुरु की धरती को जोड़ती है। ये अमृतसर गुरु नानक देव की धरती से आती है, या कतरिया सर के पास से गुजरती है, जसनाथ जी की धरती को जोड़ती है। आगे चलती है तो पर्यावरण के पहले वैज्ञानिक गुरु जम्बेश्वर भगवान की धरती को जोड़ती है। और गायों की रक्षा करने वाली, गायों के लिए जीवन प्रदान करने वाली माँ करणी की धरती को जोड़ती है। इसलिए ये गुरुओं की धरती को जोड़ने वाली रोड है, कोई साधारण रोड नहीं है। माँ करणी की जोड़ने वाली ये रोड है। लंबी का संकट देखा, ये काऊ बेल्ट है, लाखों का ये काल कवलित हो गई। और इस सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया, किसान के साथ अन्याय किया। इस बात के लंबी पे हम परेशान हुए, किसान परेशान हुआ। इस कांग्रेस की सरकार को 23 के चुनाव में विदाई देनी है और हमारे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाते हुए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को 23 और 24 में जिताना है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को दिल्ली में बिठाना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उद्बोधन की इस अगली कड़ी में मैं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं उन्हें निवेदन कर रहा हूं कि वो आप पधारे और यह उपस्थित जनसभा को संबोधित करें। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब।
टाइम खराब कर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को देखने और सुनने के लिए यहां लाखों की संख्या में उपस्थित मेरे सभी बीकानेर, गंगानगर और आसपास के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, थोड़ी देर में इस देश को आधुनिक भारत बनाने, देश को विकसित भारत बनाने आजादी के परवानों ने जिस लक्ष्य को लेकर, जिस सोच को लेकर के कुर्बानी दी थी, उनके सपनों को साकार करने वाला भारत बनाने के सपने के साथ जीने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में हम सब के बीच में आने वाले हैं। मैं बहुत लंबी बात आप सबके बीच में नहीं करना चाहता। जिस तरह का बदलाव गरीब आदमी के जीवन में माननीय मोदी जी ने एक तरफ किया, वहीं दूसरी तरफ देश के हितों को प्राथमिकता देते हुए, देश के हित के साथ कहीं समझौता न करेंगे, इस सिद्धांत के साथ में काम करते हुए देश की तकदीर और तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में किसानों की खुशहाली के लिए भी माननीय मोदी जी ने अनेक निर्णय किए। अभी आदरणीय बिहारी लाल जी आपके सामने चर्चा कर रहे थे, किसान की बात उन्होंने की। यूक्रेन और रूस के लड़ाई के बाद पूरी दुनिया में जब खाद की कीमतें बढ़ी, दुनिया भर में खाद की कीमत आसमान छूने लगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे देश के किसान को सही कीमत में, उचित कीमत में, बिना अतिरिक्त बोझ पड़े हुए खाद मिलना चाहिए। जो यूरिया का कट्टा 266 रुपए में हमको मिलता था, उसकी दुनिया के मार्केट में कीमत बढ़कर के 2071 रुपए हो गई। लेकिन मोदी जी ने कहा किसान पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, और उन्होंने 2004 रुपए भारत सरकार वहन करेगी, इसका ऐलान किया। ठीक इसी तरह से डीएपी में और एनपीके में भी 60% तक अनुदान दे करके 2,68,000 रुपए का बोझ अपने कंधे पर उठा करके भारत सरकार के खजाने से दे करके किसानों को राहत प्रदान किए। इसी के साथ साथ में हम सब लोग, मैं जोधपुर का प्रतिनिधि हूं, आप सब लोग बीकानेर के लोग हैं, यहाँ मोटे अनाज की खेती करने वाले हम सब लोग हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बाजरा जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस में परोसा जाएगा, और हमारे बाजरे के मंडी में भाव जो है वो गेहूं और चावल से 1.5 गुना हो जाएंगे। ये माननीय मोदी जी की संकल्प शक्ति और दृढ़ इरादे का परिणाम था कि आज देश के ऐसे मोटा अनाज पैदा करने वाले हम किसानों की तकदीर बदल रही है। हम सब की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला हम सब का नेता आदरणीय मोदी जी हम सब के बीच में आ रहे हैं। हम एक गगनभेदी जयघोष के साथ में उनका स्वागत करें। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आमेर के लोकप्रिय विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो इस जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। देखो, मोदी जी का आना पहले थारी गर्मी को इंतजाम तो हो गयो, अच्छा खासा बादल भी आ गया, और मोदी जी के जाने के बाद बारिश भी जोरदार आवेगी।
पण इतनी देर मेरी बात थोड़ो जी टिका के सुनियो, क्योंकि इतनी देर तो मैं देख रहा हूं कि सगला जगह बालकनी में सामने बैठा है, भी हाथ हिलावन लाग रहा, सोटी दिन भी गर्मी लाग रही। तो मेरे सागे सगड़ा बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। बोलो करणी मात की जय। बोलो जसनाथ जी भगवान की जय। बोलो बाबा रामदेव जी की जय। बोलो जम्बो जी भगवान की बोलो। सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित इस मरुधरा की माटी में इस तपते सूरज की तपती रेत पर बैठे हुए जांबाज किसान नौजवान बहनों और भाइयों, आज इस धरती का परम सौभाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि धरती को और मंदिर को पुजारी पुजवाता है। भारत माता के मंदिर का पुजारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मोदी जी के नाम पर एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का अभिनंदन करें आप सब लोग। नौजवान किसानों, मोदी जी का हेलीकॉप्टर आ गया, पर हेलीकॉप्टर से अभी मोदी जी आपको दिखेंगे नहीं। आप उनको हाथ हिला के राजी हो सकते हो, दिखेंगे तो मंच पे ही। मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि ये किसानों की जवानों की भूमि कितना जोरदार उत्साह है, और ये उत्साह इस बात का संकेत है, ये कांग्रेस की विदाई का भी संकेत और भारतीय जनता पार्टी के आगमन का भी संकेत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, मोदी जी अभी 9 साल के नो कमाल नहीं, 9 साल बेमिसाल हिंदुस्तान के लिए हुए। इन 9 सालों में केवल नो कमाल नहीं हुए, ऐसी 900 से ज्यादा योजनाएं थी जिनको धरातल पर उतारा। आज भी इस बीकाणा की धरती पर 24,000 करोड़ के कामों का वो शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से पहले वक्ताओं ने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगीरथ की उपाधि दी। जिस तरीके से राजा भगीरथ ने शिव जी के जटाओं में गंगा जी का अवतरण किया, उसी तरीके से इस राजस्थान की और भारत की भूमि पर यहां विकास की गंगा का अवतरण हुआ। जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर, आयुष्मान से लेकर, 370 से लेकर, श्री राम जन्मभूमि के निर्माण से लेकर, ये तमाम उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार के खाते में है। एक बार हेलीकॉप्टर के लिए ताली बजा दो जोरदार। हेलीकॉप्टर के लिए बजा दीजिए, एक बार मोदी जी के लिए बजा दीजिए जो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। क्या जोरदार वीडियो बन रहा है हेलीकॉप्टर का। अब बताओ, आप खाली हेलीकॉप्टर से राजी हो रहे हो तो मोदी जी बीच में आ जाएंगे जब कितने राजी हो गए आप लोग। तो मैं निवेदन कर रहा था, आप मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए तो आए हो, लेकिन मैं आपके चेहरे पढ़ के एक बात और देख रहा हूं, सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। आप एक काम करने के लिए और आए हो, एक इरादे और लेकर आए हो। दिल्ली में तो मोदी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी भारत के सपूतों की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप लोग इसलिए आए हो कि राजस्थान में जो अली बाबा 40 चोर की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी आप लोग लेकर आए हो। और इसलिए मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं
ये राजस्थान के अशोक गहलोत की वो सरकार है जो किसानों की कर्जा माफी के नाम पर ठगी करती है। ये वो सरकार है जिसके कारण 19,422 किसानों की जमीनें नीलाम होती हैं। ये वो सरकार है जिसके कारण किसान आत्महत्या करता है। ये वो सरकार है जो राजस्थान की 28% बेरोजगारी को सृजित करता है। ये वो सरकार है जो नौजवानों को अवसाद में लाने के लिए विवश करती है। ये अशोक गहलोत की वो सरकार है जो 78% भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये वो सरकार है जो बदतर कानून व्यवस्था देती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत की इस अली बाबा 40 चोर की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें और डबल इंजन की सरकार बनाकर बीकानेर से लेकर राजस्थान में विकास की नई शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आवाज सुननी चाहिए मोदी जी को। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र जिंदाबाद। थोड़ा और जोर से बोलिए, नरेंद्र जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। सभी से निवेदन है कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। 20 मिनट बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब के बीच में रहने वाले हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें।
भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जिस जोश और जुनून के साथ आप अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करने आए हैं, आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि वो आप अपना स्थान ग्रहण करें और इस उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज की इस विराट सभा में जिनको सुनने और देखने आप आए हैं, इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिन्होंने 9 वर्ष के शासन में इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब कुछ ही मिनटों के बाद हमारे बीच में होंगे। मैं इस मुबारक मौके पर मंच पर विराजे हमारे प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी और जिनके जुम्मे पूरे भारत में एक एक घर में शुद्ध और स्वच्छ जल पहुंचाना है, ऐसे हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री जोधपुर के विधायक भाई गजेंद्र जी, यहाँ के किसानों के दमदार नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी, सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, मंच पर विराजे मेरे साथी विधायकगण, पार्टी के प्रमुख नेतागण और आज मेरे सामने उपस्थित इस व्यंगम दृश्य में इस बीकानेर जिले के चूरू जिले से, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से, दूर दराज इलाके से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुरबा नेता और माताओं और बहनों, मुझे मालूम है कि आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन करने का सौभाग्य आतुर हो। कितना सुखद मौका है। इंद्र देव ने भी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया है। कैसा सुहाना मौका है, आज इंद्र देव जी की भी कृपा हो रही है। पर ऐसे मौके पर मेरे सामने खड़े उन तपस्वी कार्यकर्ताओं को मैं कितना अभिनंदन करूं। विपरीत परिस्थितियां हैं, थोड़ी देर पहले गर्मी थी, तपस थी, आपका पसीना बाहर जा रहा था और अब मैं देख रहा हूं मेरे सामने इस प्रकार का दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा और ये आज का दिन इस इलाके के इतिहास में एक नई इबारत लिख रहा है। यह दिन है जब विकास के नए मार्ग खुल रहे हैं। सच ही कहा था मुझसे पहले वक्ताओं ने, एक वो समय था महाराजा गंगा सिंह जी गंग नहर लेकर आए थे, इस इलाके के लोगों का जीवन स्तर बदला था। और आज एक मौका है, ये जो ग्रीन कॉरिडोर, ये जो इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर जिसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं,
भारत के सड़क परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी का भी अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे आदरणीय सभी नागरिकवंद, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, मैं सिर्फ 2-3 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आज प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए हैं। 24,300 करोड़ रुपए का जो हमारा यहाँ विकास का काम हुआ है उसका उद्घाटन करने और कुछ रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान और रतनगढ़ चूरू की रेल लाइन की डबलिंग के कार्य का शिलान्यास करने। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके जानकारी के लिए एक जानकारी यहाँ साझा करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 1956 का एक अकाल पड़ा था, जिसको हम सन से गिनेंगे तो 1899। वो अकाल यहाँ गीतों में भी गाया गया और महाराजा गंगा सिंह जी उस समय हमारे बीकानेर के महाराजा होते थे, वो बहुत चिंतित हुए। तो एक बार जब वो काशी में गए, जहाँ से आप संसद सदस्य भी हैं, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिले। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि महाराजा आप चिंतित क्यों हो? उन्होंने कहा मेरे यहाँ भयंकर अकाल पड़ा और इस बार के अकाल में बहुत लोग मरे, जिंदा रहना मुश्किल है, मैं क्या करूं इसकी चिंता है। तब मदन मोहन मालवीय जी ने एक प्रोजेक्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा महाराजा एक काम करो, फिरोजपुर अंग्रेजों के अधीन आता है और फिरोजपुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रही है। तुम एरिड जोन के पार्ट हो, बीकानेर जीना तुम्हारे लिए दूभर है, पानी दूर तक लाया जाता है, तुम इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो जाओ। बोला कैसे हो जाऊं? बोला पंजाब के सेंट्रल प्रोविंस से बात करो, भावलपुर स्टेट की बात करो। बड़ी मुश्किल से महाराजा ने एक प्रेजेंटेशन किया और वो सतलज वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो गए और एक नहर आई जिसका नाम है गंग कैनाल। उस समय उस नहर पे 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए बीकानेर के खजाने से। ये विकास का बहुत बड़ा काम है जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है। इस पूरे एरिया में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये पूरा एरिड था, सैंड ड्यून्स थे, टीबे थे, लेकिन वो लाइफ लाइन है। आज जिस रोड का आप उद्घाटन करने आए हो, जिसका ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नाम है, जो अमृतसर से जामनगर चलेगी, मुझे लगता है जैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कैनाल आकर के इस क्षेत्र को लाइफ लाइन दी, आज आप विकास के इस क्षेत्र में ऐसे ही लाइफ लाइन आप अमृतसर से जामनगर दे रहे हो। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपका पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप बीकानेर आए उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, बेहद सार्थक प्रसंग के माध्यम से इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करने के लिए। देश में परिवहन का कायाकल्प करने के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को यथार्थ में मूर्त रूप में साकार करने में जुटे हुए हैं केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनसे मैं इस वक्त विनम्र अनुरोध करती हूँ कृपया आज के इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अर्जुन जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, 2014 में प्रधानमंत्री करके जिम्मेदारी लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रायोरिटी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में एक मिशन के रूप में हम सब के सामने एक कार्यक्रम रखा। मुझे आज खुशी है कि इस 9 साल में देश की तस्वीर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बदली है। विशेष रूप से राजस्थान में आज जो अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका आज एक उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी, इसका प्लानिंग विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृतसर से जामनगर तक ये 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर कॉरिडोर बन गया है
और बाकी कॉरिडोर अक्टूबर 2023 तक बन जाएगा। राजस्थान में 630 किलोमीटर लंबे इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर बन गया है और जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉरिडोर की पंजाब में लंबाई 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है और यह कॉरिडोर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से गया है। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उसके बाद में पंजाब, यहाँ से जो हमारे पोर्ट के तरफ जो ट्रैफिक जाता था, इसी में 3 रिफाइनरीज भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी लुधियाना को हमने इससे जोड़ने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है। राजस्थान और लुधियाना के बीच में भी हम एक कनेक्टिविटी 2500 करोड़ रुपए की 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना बठिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का भी काम दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद ये स्वाभाविक रूप से लुधियाना तक जाएगा और लुधियाना से आगे हम लोग हिमाचल प्रदेश तक भी जा सकेंगे। राजस्थान में कटरा वैष्णो देवी कनेक्टिविटी, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। राजस्थान से धर्मशाला की कनेक्टिविटी, लुधियाना, रूपनगर, रोपड़ ग्रीनफील्ड हाईवे, राजस्थान के लोग पंजाब होकर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला तक आसानी से जा सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि 4350 करोड़ की लागत से 128 करोड़ लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे दिसंबर 2024 तक ये भी बन जाएगा, जिसमें अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से लुधियाना जाकर राजस्थान वालों को इस ग्रीनफील्ड हाईवे से रूपनगर, रोपड़ पहुंचकर धर्मशाला और चंडीगढ़ पहुंचना भी आसान होगा। अंबाला और कोटपुतली, ये भी इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ का, वो भी प्रधानमंत्री जी, मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो भी कॉरिडोर बहुत काम में आएगा और वो भी काम पूरा हुआ है। कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से वो जुड़ेगा और अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी। हरियाणा के नांगल चौधरी में बहुत बड़ा MMLP भी हम बना रहे, उससे भी जोड़ा जाएगा। राजस्थान से अंबाला, चंडीगढ़, ये भी कनेक्टिविटी हो रही है। करीब 1700 करोड़ की लागत से 30.2 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि राजस्थान में विशेष रूप से ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ये राजस्थान के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से गति शक्ति योजना में जो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये जो दोनों सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में रहना चाहिए, उसका भी विचार इसमें किया गया है। हमारे गुजरात के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने इसका अलाइनमेंट किया है और इस की बनेगी। अभी यही नज़दीक बीकानेर में मैं आया था और बहुत अच्छी रोड साइड एमिनिटीज़ दोनों साइड में यहाँ बनाई गई है, जो विशेष रूप से जो टूरिज़्म के लिए जो आएंगे उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये हाईवे, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास का एक लैंडमार्क है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी क्वालिटी, इसकी राइडिंग क्वालिटी, इसके साथ यूज़ की हुई नई टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी आदर्श बन सकती है। इतना अच्छा काम यहाँ हुआ है। मैं फिर से एक बार मेरी विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज आप इसका जो उद्घाटन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये हाईवे हमारे राजस्थान के लिए भी एक ग्रोथ इंजन साबित होगा। और जो आपका सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जिसके कारण इंडस्ट्री डेवलप होगी, ट्रेड बिजनेस डेवलप होंगे, रोजगार आएंगे और गरीबी दूर होंगी, निश्चित रूप से राजस्थान को प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाला हाईवे आज आपके द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से इस काम में हमें बहुत कठिनाई, आज भी कार्यक्रम में भी कठिनाई आई है, फिर भी रात दिन मेहनत करके पेंडोल भी यहाँ से बहुत बड़ी धुआंधुन आई जिसके कारण उड़ गया था, फिर भी पूरी कोशिश करके आज का कार्यक्रम यशस्वी करने की कोशिश हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने की है। मुझे लगता है कि आपका आज आना और आपका उद्घाटन करना, ये आगे भविष्य में निश्चित रूप से हम सबके ध्यान में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।
अगर सोच और प्रयास ईमानदार हों तो असंभव कुछ भी नहीं है। अपने भागीरथ प्रयासों से मात्र कुछ ही वर्षों में देश में एक्सप्रेसवेज, सड़कों, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस का जाल बिछाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे साबित भी किया है। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उनमें शामिल है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 502 किलोमीटर के 6 लेन अमृतसर जामनगर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के हनुमानगढ़ जालौर खंड का निर्माण, जिसका भूमि अधिग्रहण से लेकर पूर्ण करने तक का काम रिकॉर्ड समय में किया गया है। गुजरात के भुज से पंजाब के मोगा तक 3153 सर्किट किलोमीटर हरित ऊर्जा गलियारे के प्रथम चरण का निर्माण, राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से 8.1 गीगावाट बिजली की निकासी के लिए 1353 किलोमीटर का ट्रांसमिशन सिस्टम और बीकानेर में 30 बिस्तर वाले ESIC हॉस्पिटल का निर्माण। और जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उनमें शामिल है बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग का दोहरीकरण। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर नई बुलंदियों को छू रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में राजस्थान में 85,000 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई और राजस्थान का रेलवे बजट 700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़कर इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान के विकास को और तेजी देता 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाले 917 किलोमीटर लंबी 6 लेन अमृतसर भटिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के राजस्थान राज्य से गुजरने वाले 502 किलोमीटर लंबे और 11,125 करोड़ रुपए लागत मूल्य के एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। इसके निर्माण से अमृतसर से जामनगर के बीच की यात्रा का समय 23 घंटे से 12.5 घंटे रह जाएगा, जिसमें यात्रियों के लिए 25 विश्व स्तर की वे साइड अमेनिटीज स्थापित की जा रही हैं। पीएम गति शक्ति मिशन अंतर्गत ये गलियारा 7 बंदरगाहों, 9 प्रमुख हवाई अड्डों, रक्षा हवाई पट्टियों तथा 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ देश की पंजाब, राजस्थान और गुजरात स्थित 3 प्रमुख रिफाइनरी को जोड़ता है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिलों में लगभग 900 करोड़ रुपए के निवेश मूल्य की 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट तथा चूरू से रतनगढ़ 43 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बीकानेर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग को भूतल व 9 मंजिला बनाया जाएगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और प्ले एरिया जैसी सहूलियतों के साथ लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चूरू से रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण से बीकानेर, हिसार और डेगाना की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में ये सड़क और रेल परियोजनाएं राजस्थान के आर्थिक सामाजिक परिवेश को अधिक समृद्ध करेंगी। सदियों से ये देश सूर्य की आराधना करता रहा है, जिनकी अनुकंपा से आज ये धरती ऊर्जा रूपी सोना उगल रही है। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स की परिकल्पना की, जिसमें सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड से एकीकरण संभव हुआ। गुजरात और राजस्थान में 6000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए भुज, गुजरात से पंजाब के मोगा तक ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना बनाई गई। भुज, बनासकांठा, चित्तौड़गढ़, अजमेर और बीकानेर में 5 नए सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी जोन परियोजना के अंतर्गत 1340 करोड़ रुपए की लागत से उपकेंद्र एवं बीकानेर से खेतड़ी और भिवाड़ी तक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया गया है। राजस्थान के बीकानेर में ही प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत संकल्प के तहत यहां के मेहनती श्रमिकों तथा उनके परिजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ESIC द्वारा बनाया गया है 30 बिस्तरों वाला अस्पताल। यह अस्पताल भविष्य में 100 बिस्तरों में उन्नयन योग्य है और इसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ आयुष की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस अस्पताल के आने से आसपास के इलाकों के लाभार्थियों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। दिल में दबी है एक आस, दिल में दबी है एक आस, अवश्य होगी पूरी, ये है विश्वास, क्योंकि लक्ष्य है स्पष्ट, सबका साथ सबका विकास। देश में करोड़ों देशवासियों के विकास की कहानी लिख रहे, जनाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे और वैश्विक पटल पर एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में देश का मान बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध आग्रह करती हूं कि आज के इस अवसर पर अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। मंच पर उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। ये धरती बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है। और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस वीर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूं। आज यहां बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में दो आधुनिक 6 लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया था। और आज यहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ESIC अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहां रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहां कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से
पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहाँ के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालोर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को, उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहां बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन 1000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए।